हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम में कुछ सुस्ती आ गई थी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, या वहां कुछ ऐसे लोग जो है जड़े बना के बैठे हैं जो नए मुख्यमंत्री के आदेशों को उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से नए मुख्यमंत्री चाहते हैं? सवाल है इनके नेक्सस को तोड़ना, क्रिमिनल्स के, जो है आईएस लॉबी के, या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये एक बड़ा टेढ़ा काम है, इस पे बहुत ज्यादा खुले मन से डिबेट तो होती रहती है हर विषय पे। अकाउंटेबिलिटी डिवीजन जो है इनका जल्दी काम करे। देखिए, आपने कहा सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन कुछ पनिशमेंट थोड़ी है। सस्पेंड करने का मतलब है आपको कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दिया कि आप वहां के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सस्पेंशन ब्रेक इन सर्विस हो सकता है, बट इट इज नॉट ए पेनल्टी एट ऑल। बात तो तब है कि आपने सस्पेंड किया, फिर आपने अनुवर्ती कार्रवाई में उसको चार्जशीट हुई कि नहीं, उसको सजा मिली कि नहीं, उसके लिए आपके पास अकाउंटेबिलिटी वालों ने क्या प्रोविजन रखे हुए, ठीक है, क्या वो बहुत सारी प्रूव बातें कर पाए ललित जी उसको? आपने कही हैं। मैं प्रियदर्शन जी से इसका जवाब लूंगा। पंजेटा जी का भी मैं रुख करता हूं। पंजेटा जी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और सरकार बार बार कह रही है कि भाई अधिकारियों से कि आप जिम्मेदार हो जाओ। सरकार का ये कहना है कि जो जनता की समस्याएं उसको प्रायोरिटी के साथ सुनिए। क्या होता हुआ नजर आ रहा है अभी आपको? देखिए, ये बात तो ठीक है कि लेकिन एक कहावत ये भी है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसको ना भूला जाए। और जैसे अभी ललित जी कह रहे थे, ईमानदार अफसरों की जरूरत है, तो कहाँ से लेके आओगे ईमानदार अफसर? जो पीछे जो आपने एक इतने बड़ी बड़ी चीजों के अंदर एचपीएससी में आपने देख लिया, मनरेगा में आपने देख लिया, निगमों में आपने देख लिया। निगमों में तो ये आलम है कि जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हैं, ऑडिट होने के बाद उनको दोबारा काम दिया जाता है, दोबारा उनको टेंडर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और आपने रात रुकवानी है, रात को कौन सा काम होएगा? रात को कहाँ रुकेंगे? कौन सी वाल्मीकि चौपाल में रुकेंगे, फिर हरिजन चौपाल में रुकेंगे? रुकने की व्यवस्था क्या है, हालत क्या है उनकी? आप दिन क्यों नहीं दिन बिताना है? सरकार आपके द्वार की तरह है, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के समय में थी। आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, आप केवल उस वक्त डीसी क्यों, आप सारे तहसीलदार से डीसी से लेके सबको, वहां एसडीएम को, नायब तहसीलदार को, सबको एक दिन बिताइए। अगर आपको बिताना है तो गांव के अंदर। अगर असली में आपको काम ही करवाने हैं, रात रुकवा के क्या करेंगे आप? कहाँ कौन सा प्रोविजन है इसके अंदर कि आप अब किसी के घर आप रुक नहीं सकते? ऑफिशियल आपकी ड्यूटी अलाउ नहीं करती। आप अगर आप किसी गवर्नमेंट के उसमें रुकेंगे तो आप क्या रात को कौन सी समस्या हल करेंगे? तो मेरे को नहीं लगता ये रात रुकवाने वाला कोई लॉजिकल कहीं से कोई बात है। आप दिन बिताइए वहाँ, सारा दिन समस्या सुनिए। आपके अफसर वहाँ सुबह आ जाएं, सुबह से लेके आप शाम तक लंच वहीं कीजिए। गांव वाले बड़े खुश होके आपको घर से सब लस्सी आपको देसी घी के साथ, साग के साथ अपना नहीं मक्की पंजेटा की जी, रोटी देखिए वो तो खिलाएंगे। डीसी ऐसी को कोई दो बात नहीं घंटे है। डेली तो कहा है कि आप सुनिए समस्या, लेकिन इसके नहीं, पीछे मुझे नहीं समस्या लगता पंजेटा जी आपको नहीं कि ये मोटिव भी कभी हो सकता है भाई आप जाइए रात्रि विश्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा समस्या है क्या। एग्जैक्टली, टाइम भी बचता है। रात पूरी। देखिए देखिए, किसी गांव चलिए, में अगर सपोज करिए कि कोई समस्या है, वहां पर मान लिया बिजली नहीं आ रही या किसी वजह से वहां पे वो दिक्कतें देखते हैं, हैं। वो पता तो वो चलेगा कि हाँ देखते भाई ये हैं। समस्या है यहाँ पे। आप दिन में गए चले आए, वो आपको दे- समझ ही नहीं आया। नहीं नहीं, वो बिल्कुल वो भी देखते हैं कि किसान के खेत के अंदर रात को कितने समय पावर आती है। चलो अच्छी बात है, इसकी ये कितना सक्सेसफुल होता है। हर गांव की हम भी रिपोर्ट लेंगे, हमारे कार्यकर्ता हर गांव के अंदर है कि कौन कौन से जो अफसर हैं, वो डीसी हैं, वो कितना ये सक्सेसफुल रहा है और कितने कौन रुके हैं। अच्छी बात है, इसको हम वो करते हैं। लेकिन जहां तक अफसरों के ऊपर, वही सीधी बात है कि ब्यूरोक्रेसी में, आपको पता है पिछली जो खट्टर जी की सरकार थी, वहां पे भाजपा के विधायक सीधा शिकायत करते थे। मीडिया में भी ये बातें आई, विधानसभा के पटक पे भी ये बात बोली गई थी कि अफसर हमारी सुनते नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा, अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा है तो आप उनको करिए। और बिल्कुल, अगर सस्पेंड करना वो नहीं है, उनको चार्जशीट कीजिए रूल 7 से। और अपना उसके बाद देखिए, आप उनको उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके साथ में रिकवरी कीजिए। और रिकवरी के साथ साथ उनको दोबारा ताकि नौकरी के अंदर हो तो औरों को भी एक एग्जाम्पलरी उसको पनिशमेंट के रूप में देखा जाए कि अगर आप सरकार के खजाने को, जनता का खजाना कहूंगा मैं, गाड़ी खून पसीने की कमाई है, तो अगर कोई इस पैसे का कोई दुरुपयोग करता है, उससे कोई चेक काट के अपने कहीं कोई फ्लैट खरीदता है, कुछ करता है, तो जैसे आपने कई पीछे घोटाले देखे होंगे, सुने होंगे आप, रजिस्ट्री घोटाला बहुत बड़ा है, कॉरपोरेशन घोटाला रहा है, ऐसे अन्य बहुत से घोटाले हुए हैं हरियाणा की भाजपा की सरकार के अंदर।
तो ये सब तो और वो भी जनता का पैसा है सारा का सारा, जिसमें धान घोटाला आपको पता है हुआ था, नहीं, लेकिन बारदाना पंजेटा जी, घोटाला, ये जो चना ग्रीवेंस की मीटिंग हो रही है, या ये जो मंत्रियों को जाना, या फिर ये अधिकारियों का 2 घंटे मीटिंग करना, या रात्रि विश्राम करना, आपको लग रहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, या इससे कोई समस्या का समाधान नहीं? देखिए, ग्रेवेंसेस की जो मीटिंग हमने पीछे देखी है, और उसके अंदर मैं देखिए, ये सिलसिला तो कोई रुकना नहीं चाहिए, इसको